हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपातों की कुछ सर्व संख्याएं। यानी कि आज हम त्रिकोणमितीय की कुछ सर्व संख्याओं के बारे में, उनके सूत्रों के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम एग्जाम्पल के माध्यम से या कुछ सवालों के माध्यम से उनको जांच करेंगे, उनका प्रयोग करेंगे। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। सर्व संख्या यानी फार्मूला। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कासेक थीटा और कास थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा। साइन थीटा को 1 कासेक थीटा और कास थीटा को 1 सेक थीटा हम लिख सकते हैं या होता है। और tan थीटा बराबर 1 काट थीटा, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। साइन थीटा को 1 कासेक थीटा, कास थीटा को 1 सेक थीटा और tan थीटा को 1 काट थीटा हम लिख सकते हैं। और जब हमको इसका मान ज्ञात करना होगा, यानी कि हम कासेक थीटा को 1 साइन थीटा और सेक थीटा को कास थीटा तथा काट थीटा को 1 tan थीटा लिख सकते हैं। तो ये रहा साइन कास और tan के पूरक को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना। यानी कि साइन से हम कासेक को कैसे बनाएंगे, कासेक से साइन को कैसे बनाएंगे, उसी प्रकार कास से सेक को और सेक से कास को कैसे बनाया जाएगा। और देखिए इसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 कास स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कास स्क्वायर थीटा होता है और कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि साइन स्क्वायर को हम 1 कास स्क्वायर और कास स्क्वायर को हम 1 साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। और tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1। और हम अगर एक को पक्षांतर करेंगे, एक को इस साइड भेजें, तो हमको मिल सकता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए इससे और क्या सूत्र बन सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को इस साइड भेजिए, इधर ही है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। या एक और होगा सेक स्क्वायर थीटा, tan को इधर ही लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। इससे हम सेक का मान भी निकाल सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम जब सवाल को लगाएंगे, क्वेश्चन को हल करते समय इन सभी का प्रयोग हमको मिलेगा। काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कासेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ से हम काट स्क्वायर थीटा का मान मिला, तो हम यहाँ से कासेक स्क्वायर का भी मान निकाल सकते हैं। तो कासेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक को इस साइड भेज देंगे, यानी कि काट स्क्वायर थीटा, यानी कि काट स्क्वायर थीटा और ये एक इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा।
या कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक और होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक ये भी होता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा यानी कि साइन और कास के वर्गों का जो योग होता है वो एक के बराबर होता है। तो आज का अपना टॉपिक जो था सर्वसंख्या, उसके बारे में हमने इतना अध्ययन किया। आज का अपना टॉपिक जो सर्वसंख्या रहा, सर्वसंख्या के बारे में हमने इतना अध्ययन किया। अब इसके बारे में हम देखेंगे एक दो एग्जाम्पल लेकर। अब हम इसके बारे में देखेंगे कुछ सवालों को लेकर, कुछ क्वेश्चनों को लेकर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि यदि कास थीटा बराबर 1/2 तो कासेक स्क्वायर थीटा का मान होगा। यानी कि कासेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा जब कास थीटा बराबर 1/2 है। पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वे लाल बटे कक्का के रूप में उपस्थित होते हैं। तो जो कास थीटा होता है, देखिए साइन थीटा होता है, कास थीटा और टैन थीटा। तो कास थीटा का मान यहाँ हमको दिया है। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। और यहाँ ये आधार होता है, मान लो थीटा है, तो थीटा के जो धरातल यानी क्षैतिज होते हैं पृथ्वी के, उनको आधार बोला जाता है। जो थीटा के निचला वाला भाग होता है उसको आधार बोला जाता है। थीटा के सीधा जो होता है यानी जो ऊर्ध्वाधर खड़े होते हैं उनको लंब बोला जाता है। और थीटा के ऊपर वाला सिरा कर्ण बोला जाता है। अब चूंकि कास थीटा का मान दिया है 1/2, तो आधार बटे कर्ण होता है कास थीटा बराबर। तो हमको आधार और कर्ण का मान पता है। देखिए आधार बटे कर्ण, आधार 1 हुआ और कर्ण 2। तो ये है कास थीटा। कास थीटा क्या दिया है? 1/2 यानी आधार बटे कर्ण। तो आधार हमको पता है 1 है और कर्ण पता है 2 है। तो अब हमको निकालना क्या है? लंब निकालना है। पहले हम लंब निकालेंगे, तब इसके बाद हम कासेक स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। तो हम करेंगे क्या? सूत्र होता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग। फिर कर्ण का पता है हमको 2 होता है यानी 2 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग ज्ञात करना है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग 1। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा। तो देखिए ये क्या है? 2 दूना 4, फिर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा। इसको इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे, हो जाएगा 1 बराबर लंब का वर्ग है। तो लंब का वर्ग हमको मिल गया कितना? 3। लंब का वर्ग, लंब का वर्ग हमको मिला 3। तो यह लंब बराबर हो जाएगा, अतः लंब बराबर √3। तो हमको लंब का मान कितना मिला? √3। तो अब हमको आधार, कर्ण और लंब तीनों के मान पता हो गए। तो अब हम
अब हमको सीधे सीधे क्या निकालना है, कासेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो कास थीटा, कासेक थीटा क्या हो जाएगा, कासेक साइन का सीधा उल्टा होता है, तो हम इसका कासेक का कर देंगे सीधा इसके उल्टे, यानी कि कासेक स्क्वायर थीटा बराबर, कासेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ये कर्ण बटे लंब हुआ जब कासेक थीटा है, और जब कासेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा कासेक कर्ण बटे लंब का होल स्क्वायर। तो अब हमको मान पता है कर्ण का कितना है, √3 है, तो हम इसके स्थान पर रखेंगे √3 बाई लंब है कितना, ओ सॉरी कर्ण है 2, कर्ण कितना है 2 है, और लंब कितना है √3 है, इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर। तो अब हो जाएगा 2 दूना 4 बटे √3। रूट में रूट का अगर गुणा किया जाता है तो रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये बच जाएगा 3, यानी कि 4/3 अतः कासेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3 4/3 आएगा, यही आंसर है। क्योंकि जब किसी संख्या का अंडर रूट में अंडर रूट का गुणा अगर होता है तो उसका मतलब रूट रूट जो होते हैं कैंसिल हो जाते हैं, और जो संख्या होती है वो एक संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इसी प्रकार अगर 3√3 है, 3√3 है तो एक प्राप्त होगा 3। इस प्रकार कोई भी संख्या होगी अगर रूट के अंदर है, रूट के अंदर रूट और रूट का रूट में गुणा है तो रूट कैंसिल हो जाता है और शेष संख्या बच जाती है। तो इस प्रकार जब कास थीटा का मान 1/2 था तो कासेक स्क्वायर थीटा का मान हमको पता चल गया कितना होगा 4/3। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये रहा साइन कास और टैन के अनुपातिक वाला सूत्र से हमने लगाया। अब देखिए इसको एक विधि और से लगाते हैं, एक दूसरी विधि से, एक अन्य विधि से इसको हम पुनः हल करते हैं। तो होता है कासेक स्क्वायर थीटा, कासेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है तो कासेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/sin स्क्वायर थीटा, 1/sin स्क्वायर थीटा। चूंकि हम जानते हैं कि कासेक थीटा बराबर होता है कि 1/sin थीटा, इसलिए कासेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। और ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - कास स्क्वायर थीटा, कि ये भी हम जानते हैं, अभी जस्ट हमने पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 - कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/1 अब चूंकि कास थीटा का मान हमको दिया है कितना 1/2, 1/2 दिया है तो हम कास थीटा के स्थान पर 1/2 रखेंगे, और इसका स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। अब सीधा सा 1/1 - 1/4, 2 दूना 4 आएगा। इसका एक में लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 4 × 4 -1/4। तो अब एक को हम यहाँ से पलट देंगे तो हो 4 को यहाँ से 1 में गुणा होगा तो 4 बटे हो जाएगा कितना 3। यही क्या है आंसर है किसका, कासेक स्क्वायर थीटा का, कासेक स्क्वायर थीटा। तो अतः अभी हमने देखा चाहे आप किसी भी विधि से लगाएंगे कोई भी सवाल, केवल आपको नियम सही नियम फॉलो करना है, सूत्र को सही स्थान पर पुटअप करना है, आपको सेम वैल्यू प्राप्त होगा।
आप चाहे किसी भी विधि से लगाएंगे तो कासेक स्क्वायर थीटा का मान हमको क्या मिला 4/3। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम अगला देखते हैं कि ये एक क्वेश्चन दिया है 1/1 माइनस साइन ए प्लस 1/1 प्लस साइन ए इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर ए को कहा है कि सिद्ध कीजिए। यानी जो व्यंजक दिया गया है इस व्यंजक को इस पक्ष को इस पक्ष के बराबर ले आना है। तो देखिए सॉल्यूशन, तो देखिए हल। बाया पक्ष, बाया पक्ष, बाएं पक्ष को लेकर हम चलते हैं 1/1 माइनस साइन ए प्लस 1/1 प्लस साइन ए, इसको हमको दाएं पक्ष के बराबर करना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम इन दोनों का लघुत्तम ले लेंगे और उसके बाद इसमें हल करेंगे। देखिए इसका अगर हम एक में गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा हमको 1, एक का गुणा एक में तो एक का गुणा साइन में तो साइन ए, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 1 माइनस साइन ए, पूरे का बटे पूरे का अपान इसका इसमें मल्टीप्लाई इसका इसमें, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, एक कोष्ठक में 1 प्लस साइन ए। जब हम इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए और एक कोष्ठक में 1 प्लस साइन ए बराबर, ये माइनस और ये प्लस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 1 प्लस 1 यानी 2 बटे ये है 1 माइनस ए, ये है 1 प्लस साइन ए। एक सूत्र हमको देखने को मिलता है कि एक कोष्ठक में ए प्लस बी और एक कोष्ठक में ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अंतर योग अंतर का गुणा जो होता है ये उसी का सूत्र है। तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है एक कोष्ठक में ए माइनस बी और एक कोष्ठक में ए प्लस बी, तो उसी प्रकार से हो जाएगा 1 माइनस ए इंटू 1 प्लस ए, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो हो जाएगा 1 यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब इसको हम कर लेंगे 2 बाई, और अभी जस्ट हमने देखा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कास स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए। तो क्या हो जाएगा जब साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर ए या कास स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान पर हम लिख देंगे कास स्क्वायर ए। तो अब आपको प्राप्त होगा 2 है, और अब इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो कासेक को कास है तो सेक में परिवर्तित हो जाएगा, ये कास है तो सेक में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि सेक बराबर होता है 1 कास, सेक बराबर होता है 1 कास, तो ये 1 कास है तो ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा सेक, तो ये बनेगा 2 सेक स्क्वायर ए। तो ये आपको राइट हैंड साइड के बराबर मिला, तो ये आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया, आपका प्रूफ्ड हो गया। तो ये रहा त्रिकोणमिति अनुपातों के सर्वसमीकरणों के माध्यम से सवालों को कैसे हल किया जाता है। आप अगर क्वेश्चन का बार बार रिपीट करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, सूत्र आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली उसको तैयार कर सकते हैं।
बस अब आज यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।